हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम नई प्रैक्टिस सेट के अंदर देखेंगे एसएससी जो आपके एग्जाम्स में रीजनिंग पूछती है, आरआरबी और जो भी पुलिस के एग्जाम्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये तीनों के सिलेबस को कवर करता है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब मिसिंग नंबर फाइंड करना है। तो जहां मिसिंग नंबर फाइंड करना है, जैसे ये यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है, उसमें हर एक फिगर में उसी जगह पे जाओ। जैसे यहाँ 16 है तो यहाँ 9 है। हमें देखना है कि ये बाकी वैल्यूज कैसे बनी है, तो क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर जो वैल्यू है वो भी वैसे ही बनी होगी, तो वैसे ढूंढ लेते हैं। अब 9 2 1 और 3 के कंपैरिजन में बड़ी संख्या है, 5 3 और 2 के कंपैरिजन में 16 बड़ी संख्या है, तो 4 5 1 के कंपैरिजन में इसी के अराउंड बड़ी सी एक संख्या आएगी 9 16 के अराउंड। तो आती कैसे हैं वो समझते हैं। देखो, जब भी ऐसे बड़ी संख्या बीच में दे रखी जो हमें फाइंड करनी है और बाकी संख्याएं छोटी हैं, तो या तो उनके वर्ग या तो फिर उनकी गुणा के बराबर होता है। अब यहाँ अगर मैं इन तीनों की गुणा कर सकता हूँ, 2 एकम 2 और 3 6, जो कि छोटा रह जाएगा। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ संख्याओं को जोड़ के किसी में गुणा कर सकता हूँ। जैसे 2 और 1 को जोड़ लिया मैंने, कितना हुआ 3, और 3 की 3 में गुणा कर सकता हूँ, तो क्या हो गया 9 हो गया। तो वर्ग भी कर सकता था, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। अब ये बड़ा हो जाता, तो इसलिए मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ के 3 और इसमें गुणा की 3, इन दोनों की गुणा 9 आया है। लेकिन इसे कंफर्म यहाँ से करना है। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8, और 8 दूनी 16, तो बीच वाली संख्या आ रही है। तो हमें क्या करना है, 4 और 5 को जोड़ना है, जो कि 9 हो जाएगा, और 9 एकम 9, तो यहाँ 9 आएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बस इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, दो सीधी ट्रिक। ये आपका एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो मैंने लिया है। आपके पास अगर वर्ग होता है तो वर्ग में जितने भी खंड बनते हैं उनको नंबरिंग करते हैं। जैसे इसमें खंड बने इसी के टाइप से बनाया है। ये थोड़ा टेढ़ा है तो इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। 1 2 3 4, इनमें ऐसे नंबरिंग करते हैं जितने भी खंड बनते हैं। जो सबसे बड़ा खंड होता है उसका डबल हमेशा हमारा आंसर होता है। जैसे यहाँ 4 आया, 4 का डबल 8 हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से हम लोग इसी में भी निकाल लेंगे। 1 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या 4, 4 दूनी 8, ये मिल गया। फिर कभी भी कोई भी त्रिभुज है उसमें से ऐसे सीधी रेखा है तो वहां से हमेशा 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। ये आपको याद रखना है, बहुत सारी जो है ट्रिक्स में यूज करते हैं हम लोग, जितने भी ये ट्राइंगल्स फाइंड करने की होती हैं, और मैं हर क्लास में इसको सिखाता हूँ। ऐसे ही यहाँ देखें, ऊपर ऐसी एक फिगर है 1, ऐसी ये 2, ऐसी ये 3, ऐसी ये 4। अब 4 फिगर में 3 3 त्रिभुज मिलेंगे, तो 12 ये मिलेंगे और 8 हमें अंदर से मिले, तो टोटल 20 त्रिभुज हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुस्कुराहट का जो संबंध ओष्ठ से है, नेत्र का वही संबंध किससे होगा? ओष्ठ, होठ जो होते हैं। अब ये है निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता ज्ञात करनी है, मतलब एनालॉगी फाइंड करनी है। अब ये है शब्द एनालॉगी। शब्द एनालॉगी का मतलब होता है कि इन दोनों शब्दों का आपस में एक संबंध है, वही संबंध यहाँ हमें स्थापित करना है। तो होठ जो होते हैं उनसे मुस्कुराहट का पता चलता है। मतलब ये कहेंगे कि हम होठ को देख के पहचान कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, गुस्से में है, कैसे है। तो होठों की हेल्प से मुस्कुराहट का पता चलता है, तो नेत्र की हेल्प से किसका पता चलेगा, ये हमें पता करना है। अब ये उदासी नहीं आएगी, रोना होता तो हम मान सकते थे, अश्रु मतलब आंसू, तो ये आंसू का पता चलता है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच संबंध को भली भांति स्थापित करती है? अब आप देखें, हाथी और भेड़िया दोनों जानवर होते हैं, तो इसका मतलब जानवर का एक अगर मैं आरेख बनाऊं तो उसके अंदर भेड़िया और हाथी जो है पूर्णतः समाहित होंगे। पूर्णतः समाहित का मतलब अंदर होंगे पूरे पूरे। अगर पूर्णतः समाहित नहीं होता तो ऐसे कुछ हिस्सा कवर होता है। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि हाथी और भेड़िया तो इसके अंदर आएंगे, लेकिन हाथी मान लीजिए है, हाथी और भेड़िया में क्या संबंध है? हाथी अलग होता है, भेड़िया अलग होता है, लेकिन दोनों के दोनों जानवर में आते हैं, तो इसलिए हम इसे ऐसे बना सकते हैं। ये हाथी के लिए, ये भेड़िए के लिए, और ये बाहर वाला जानवर के लिए। तो ऐसा बना हुआ है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। शब्दकोश का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पहले आएगा। जो भी अल्फाबेट पहले आता है उससे बना हुआ लेटर पहले आए, उसके बना हुआ शब्द मतलब पहले लिखा जाएगा। अब सारे के सारे देखें तो जी से बने हुए हैं तो नहीं पता चलेगा, फिर ई है सब में तो इससे भी पता नहीं चलेगा, सब में एन है फिर उससे भी पता नहीं चलेगा, फिर उसके बाद यहाँ यू है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, और यहाँ एन है। तो अंग्रेजी सब वर्णमाला के अनुसार अब हम देखें कौन पहले आता है। तो सबसे पहले डी आता है, तो ये सबसे पहले आएगा। इसका मतलब 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा।
3, और 3 से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन ए है, बट बाकी भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो। डी के बाद कौन आता है? ई आता है। अब ई वाले दो हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब दोनों एक जैसे होते हैं, ई हो गया सेम, फिर अगला देखें तो यहाँ एस है, अगला देखें तो यहाँ आर है, आर पहले आता है तो 3 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद फिर ये 2 आ जाएगा, क्योंकि वो है तो उसी से बना हुआ। फिर हमारे पास ये हो गए, फिर उसके बाद हमें देखना है 3 5 2। अब हमारे पास एक और 4 बचा है। अब यहाँ u है और यहाँ n है, तो n पहले आता है और u बाद में आता है, इसलिए हम इसे कहेंगे 3 5 2 4 1, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। 122 का 170 से जो संबंध है 290 का, वही रिलेशन किससे होगा, ये आपसे पूछा गया है। ये है आपका नंबर एनालॉजी। लेकिन बड़ी बड़ी जब भी संख्या आपके पास होती है तो वहाँ नंबर एनालॉजी में आपको स्क्वायर्स और वर्ग के पास जाना है। जैसे 122 121 के पास होता है, और 121 हमारा 11 का वर्ग होता है। 170 169 के पास होता है, जो कि 13 का वर्ग होता है, उससे एक ज़्यादा। तो हमें ये देखना ये किसके पास है, ये है 289 के पास, और 289 17 का वर्ग होता है। अब अगली कौन सी संख्या लेनी है? देखो 11 था, यहाँ प्लस करके 2 13 लिया है, 11 और 2 13, तो 17 और 2 19, तो 19 के वर्ग से एक ज़्यादा हमारा होगा, जो कि आप बताएंगे कमेंट करके कितना होता है। जिसको आता है, नहीं आता है तो 19 का वर्ग 361 होता है, उससे एक ज़्यादा लेना है, मतलब 362 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन सब में एक एक ज़्यादा लिया हुआ है, तो आपको भी एक ज़्यादा लेना है, तो फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। पी का अर्थ घटाव है, तो ये आपके पास इक्वेशन होती है, और जैसे जैसे उसने ऊपर साइन बताया वैसे वैसे साइन इनमें अप्लाई करना है। किसकी जगह? अल्फाबेट की जगह। जैसे यहाँ 15 है, फिर Q है। अब Q देखो, Q का अर्थ उसने कहा भाग, तो भाग के बाद वाली संख्या को हमेशा बटे में लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ 15/3 लिख सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है। फिर R है, उसने कहा R का अर्थ है जोड़, तो मैं यहाँ प्लस करूँगा, फिर यहाँ 24 आएगा। फिर P कह रहा है, P का अर्थ है घटाव, तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा 12, और S का मतलब है गुणा, तो ये होगा गुणा 2। तो सबसे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग भाग करते हैं, तो इसे भाग कर देंगे, 3 पंजे 15 हो गया। फिर उसके बाद हम गुणा करते हैं, तो इन्हें गुणा करेंगे, 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 5 + 24 माइनस 12 दूनी 24, ये 24 से 24 कट गया तो 5 बचा, तो 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ए बी और सी का पिता है, बी और सी का पिता है ए। जब भी आप ब्लड रिलेशन मतलब रिश्ते संबंधी क्वेश्चन करोगे तो ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ में बड़ा रिश्ता ऊपर, छोटा रिश्ता नीचे, और बराबर वाले रिश्ते बराबर में। जैसे ये दोनों बराबर हैं, भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई होंगे, तो इनको आमने सामने लिखेंगे बराबर में मतलब, और ए इनका पिता है, वो बड़ा रिश्ता है, उसे ऊपर लिखेंगे। उसने कहा बी ए का बेटा है, तो यहाँ बी जो है वो बेटा है। भाई हमें ये तो पता चली गया कि ये दोनों इसकी औलाद हैं, बट बेटा कौन है बेटी कौन है वो नहीं पता था, तो उसने बताया, हमने लिख लिया। उसने कहा लेकिन सी ए का बेटा नहीं है, सी ए का बेटा नहीं है, लेकिन इसका जो है औलाद तो है ही। अब जब औलाद होती है आपकी, बेटा नहीं होता है तो बेटी होती है, तो सी क्या हो जाएगी? बेटी हो जाएगी। अब हमने ग्राफ तैयार कर दिया, वो जो भी क्वेश्चन पूछे पूछ लो। सी का ए के साथ क्या संबंध है? पहले तो ये देखो, सी और ए का संबंध पूछा है, ये पिता है, ये पुत्री है, बट जिसके पीछे का लगा है उसको बताते हैं। जैसे सी के पीछे का लगा है तो सी क्या लगेगी? पुत्री, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है, ये है आपका सीरीज का क्वेश्चन। अब सीरीज में दे रखे हैं अल्फाबेट्स, और अल्फाबेट्स जब भी दिए हैं तो उनके हम लिख देते हैं क्या? प्लेस वैल्यू। जैसे बी जो है अंग्रेजी वर्णमाला में 2 नंबर पे आता है, ई 5 पे आता है, एच 8 पे आता है, के 11 पे आता है, एन 14 पे आता है। फिर अब देखेंगे इनके बीच में क्या आपको सीरीज बनाई है। जैसे 2 से 5 पे जाने के लिए हमने +3 किया हुआ है, ये देखो +3, और 5 से 8 पे जाने के लिए भी +3 किया हुआ है, 8 से 11 पे भी +3 किया हुआ है, 11 से 14 जाने के लिए फिर +3 होगा। आगे 2 स्थान खाली हैं तो हम +3 करेंगे, 14 + 3 होगा 17, 17 + 3 होगा 20, 20 पे टी होता है जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, तो क्यू और टी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 से 6 आया, फिर 6 से 18, 18 से 72, 360 क्वेश्चन मार्क। अब आप यहाँ नोट करेंगे कि 3 एक बहुत छोटी सी संख्या थी, इस छोटी सी संख्या से 360 एक बड़ी संख्या पे हम पहुँच गए, और उससे अगली संख्या जो पूछी है वो भी ऑप्शन के हिसाब से बहुत बड़ी सी संख्या है, तो ऐसा सिर्फ गुणा
या फिर वर्गों में ही पॉसिबल है। 3 6 18 किसी के वर्ग नहीं होते, तो इसका मतलब ये गुणा का क्वेश्चन है। तो 3 से 6 पे जाने के लिए गुणा के हिसाब से 3 से 6 पे तो हम +3 करके भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया गुणा का क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे कैसे, तो इसलिए गुणा करेंगे। 3 गुणा 2 6 होता है, फिर 6 गुणा 3 18 होता है, 18 गुणा 4 72 होता है, 72 गुणा 5 360, इसका मतलब आगे गुणा 6 करना है। तो 36 की 6 में गुणा करेंगे 216 होता है, 0 एक पीछे लगानी है, 2160 ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्पों में से भी शब्द चुनिए। अब ये बहुत ही एक डिफरेंट टाइप है, आप लोगों ने बहुत मुश्किल से ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो आपको विषम पूछता है, मतलब अलग पूछता है और इस टाइप का होता है। जैसे यहाँ FCGDE, मैंने भी आप लोगों को सिखाया कि इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो और उन्हें जो है देखो कौन कितने नंबर पे आ रहा है, तो उसी से चलता है क्योंकि ये हमारा बेस है, इसी से हमें काम करना होता है। जैसे F हमारा 6 नंबर होता है, C हमारा 3 होता है, G हमारा 7 होता है, D हमारा 4 होता है, E हमारा 5 होता है। तो आप एक बात नोट करेंगे यहाँ कि यहाँ 4 है, फिर 4 5 भी है, यहाँ 6 भी है, यहाँ 7 भी है और 3 भी है। तो अगर मैं इन्हें अरेंज करूँ तो ये ऐसे अरेंज हो सकते हैं 3 4 5 6 7, तो मतलब बढ़ते क्रम में हम इनमें से बना सकते हैं। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ क्या बन सकता है PQRST, ये भी बढ़ते क्रम में बनाया जा सकता है। ये देखो GHIJK, मतलब एक क्रम बनाया जा सकता है, वो भी अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बढ़ता हुआ। लेकिन यहाँ पे क्रम फॉलो नहीं होता है बिल्कुल भी, इसमें वो सारे लेटर नहीं है। जैसे अगर हम बात करें F के बाद क्या होना चाहिए, G है नहीं, H के बाद I नहीं है, J, फिर J के बाद K, L नहीं है, M है, तो वो क्रम यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी 3 से भिन्न है, अलग है। निम्नलिखित श्रृंखला को क्रमिक रूप को पूर्ण कीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपने सिर्फ क्या करना है, पेयर्स बनाना है, और पेयर्स में भी आपको पहले ही देखना है कितनी जगह है आपके पास। जैसे 2 3 5, 2 2 4 और 1 5, 10 2 12 है, 12 है तो 6 6 के पेयर बना के सोल्व कर सकते हैं। 2 3 5 और 1 6, ये हो गया। अब जहाँ सबसे ज़्यादा लेटर एक साथ दिए बस उसके अकॉर्डिंग देखो, जैसे BBAA, ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे है, तो दूसरे पे बी है, यहाँ भी बी है। जब ये दोनों सेम हो तो समझो रिपीट वाला क्वेश्चन है। तो मैं अगर आगे इसको रख के देखूं BAA, तो ये देखो क्या बन गया, ABB AAB, और यहाँ भी उसी के अकॉर्डिंग रखूं तो ABB AAB, तो ये रिपीट वाला हो गया। और रिपीट वाले में मेरे पास दोनों सेम आ गए, तो इसका मतलब हमने सही किया है। और हमने जो जो जगह भरी हुई है बस उसी को ऑप्शन में ढूंढना होता है। हमने क्या भरा है, BAAAB है, ऑप्शन सी है। एक निश्चित कूट भाषा में यदि टेबल को GZYOV लिखा जाए तो ये क्या है, TABLE। अब इसको लिखा है G। अब हमें पता है G और T एक दूसरे के विपरीत होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। विपरीत का मतलब जैसे G जो है 7 नंबर पे आता है स्टार्टिंग से, तो पीछे की तरफ से T 7 नंबर पे आता है, तो जो आगे की तरफ से जितने नंबर पे आया, पीछे की तरफ से जितने नंबर पे जो आएगा वो उसके विपरीत कहलाता है। तो A पहले नंबर पे है तो पीछे की तरफ से Z होगा, B तो पीछे की तरफ से Y होगा क्योंकि ये दूसरे पे Y उधर से, C का विपरीत X और E का विपरीत V। तो ये देखो GZYOV, GZYOV। अब यहाँ L है, ये माफ कीजिए मैंने C सोचा, L का विपरीत O होता है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के विपरीत लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब हमें इसी चीज को यूज करते हुए अपना कोड फाइंड करना है कौन किसके विपरीत होता है। तो जैसे यहाँ C है, C के विपरीत X होता है, H के विपरीत S, CXHS, A के विपरीत Z, I के विपरीत होता है R, R के विपरीत होता है I, XSZRI, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक पासे की 2 स्थितियां दी गई, यदि 3 निचले स्तर पर हो तो कौन सी संख्या ऊपर वाले स्तर पर होगी। इसका मतलब है 3 के विपरीत कौन होगा, बस सीधी सी बात यह है। तो जब भी आपके पास 2 डाइस हो और उन 2 डाइस में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन हो, जैसे यहाँ भी 2 है और यहाँ 2 है, सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, तो आप लोगों ने हमेशा उस नंबर से आपको घड़ी की दिशा में घूमते हुए चलना है। जैसे 2 से आगे जाएंगे 3 आएगा, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और इधर भी चलेंगे 2 से घड़ी की दिशा में चलते हुए 4 आएगा पहले नंबर पे। फिर आगे चलेंगे तो दूसरे नंबर पे इधर 6 आ रहा है और दूसरे नंबर पे इधर 1 आ रहा है,
तो ये होते हैं एक दूसरे के विपरीत। 3 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 1। अब जो 2 नंबर बचते हैं, जैसे 2 बचा और 1 बचा है 5, ये दूसरे दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो अब आपसे पूछा था 3 के विपरीत, वो हो गया 4, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वापस खोलने पर कैसा दिखाई देगा, मतलब हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड किया, पहले इस पोजीशन में, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें ना, ये हमने 2 यहाँ फोल्ड कर दिए। अब इसको वापस खोलेंगे और वापस खोल के देखेंगे कि भाई कैसी हम आपकी आकृति मिलेगी। ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आप लोगों का होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। चैनल पे नए होते यार सब्सक्राइब कर लेना, बढ़िया लगा है तो लाइक कर देना और शेयर कर दोगे तो यार बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू।